नमस्ते दोस्तों, जावा अनलॉक्ड चैनल पर आपका स्वागत है। हम स्प्रिंग बूट एनोटेशन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एंटिटी एनोटेशन क्या है ये डिटेल में समझा था। इस वीडियो में हम मुख्य एनोटेशन को समझेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इस एनोटेशन की। जब हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने आईडीई में ओपन करते हैं तो हम कुछ फोल्डर्स और फाइल्स देखते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से एक मेन फोल्डर में जावा फोल्डर होता है और जावा फोल्डर में हमारा बनाया हुआ पैकेज होता है और उस पैकेज में एक मेन फाइल डिफॉल्ट रूप से जुड़ी हुई होती है। आप मेरे प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, ये मेरा एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, फार्मर एडवाइजर। यहाँ मेन फोल्डर में एक जावा फोल्डर है और जावा फोल्डर में हमारा बनाया हुआ पैकेज है। इस पैकेज में आप लास्ट में देख सकते हैं फार्मर एडवाइजर एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल। चलो इसे ओपन करते हैं और आप यहां देख सकते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। ये प्रोजेक्ट की मेन क्लास है और इसमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लगा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनोटेशन है क्योंकि इसी एनोटेशन के जरिए आपके प्रोजेक्ट की सभी फाइल्स काम करती हैं। अगर आप इस एनोटेशन का यूज नहीं करते तो आपको बहुत सारा काम मैन्युअली करना पड़ेगा। यानी स्प्रिंग बूट को ऑटोमेटिकली काम करने के लिए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इस एनोटेशन के निर्देशों की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप एक बार में ही इसके काम और महत्व को अच्छे से समझ पाएं और ये भी जानेंगे कि अगर ये एनोटेशन हम ना लगाएं तो मैन्युअली कितना काम करना पड़ सकता है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वास्तव में 3 अलग अलग एनोटेशन का एक बंडल है जो सभी तरह के कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैनिंग और ऑटो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है ताकि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आसानी से शुरू हो सके। वे 3 एनोटेशंस हैं: कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। यानी हमें अपने प्रोजेक्ट में मैन्युअली 3 अलग अलग एनोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये तीनों एनोटेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एक सेनापति है और कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसके 3 कमांडर हैं जो सेनापति के आदेश पर काम करते हैं। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तब सेनापति इन तीनों कमांडर एनोटेशन को अपने अपने मोर्चे संभालने का आदेश देता है। जैसे ही प्रोजेक्ट कंपाइल और रन होता है ये तीनों कमांडर एनोटेशन तुरंत काम पर लग जाते हैं। अब देखिए ये तीनों एनोटेशंस करते क्या हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ये एनोटेशन सभी जावा फाइल्स को कॉन्फ़िगर करने का संकेत देता है। ये बताता है कि कौन सी क्लास जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए है जिसमें बीन्स को मैन्युअली डिफाइन किया जा सकता है। कंपोनेंट स्कैन, ये सभी कंपोनेंट क्लास को बीन के रूप में रजिस्टर करता है और प्रोजेक्ट के फ्लो के अनुसार सेट करता है। जैसे ही किसी यूजर की रिक्वेस्ट आती है ये तय करता है कि कौन सा बीन आगे बढ़कर काम करेगा। ये कंपोनेंट सर्विस, रिपोजिटरी और कंट्रोलर जैसे एनोटेशन को ढूंढकर उन्हें बीन के रूप में रजिस्टर करता है। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये एनोटेशन प्रोजेक्ट से जुड़ी बाहरी चीजों को हैंडल करता है जैसे कि डेटाबेस से कनेक्शन, पोर्ट सेटिंग्स या कैशिंग। ये स्प्रिंग बूट में मौजूद लाइब्रेरीज को देखकर यह अनुमान लगाता है कि क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है जैसे कि H2 डेटाबेस, वेब सर्वर, जैक्सन इत्यादि। आप इन एनोटेशन को अलग अलग करके भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें आपका काम बढ़ जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो, जैसे आप अपने घर को बनाने के लिए किसी ठेकेदार को ठेका देते हैं तब आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठेकेदार ही सारे मजदूरों से काम करवाता है। आपको मजदूरों को समझाना नहीं पड़ता क्योंकि ठेकेदार सब कुछ हैंडल करता है। लेकिन ठेकेदार खुद काम नहीं करता। अगर आप ठेकेदार को काम नहीं देते और डायरेक्ट मजदूरों से काम करवाना चाहते हैं तो आपको हर वक्त उनके पीछे रहना पड़ेगा, उन्हें हर काम समझाना पड़ेगा। यानी आप घर बना तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और परेशानी उठानी पड़ेगी। ठीक इसी तरह स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में अगर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन नहीं लगाते तो आपको काफी सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ती हैं। इससे अच्छा है कि आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लगाकर अपना समय और मेहनत बचाएं और यही स्प्रिंग फ्रेमवर्क का उद्देश्य भी है। इसलिए स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ये एनोटेशन डिफॉल्ट रूप से ऐड किया जाता है। और एक बात आपको समझनी है, मान लो आप मैन्युअली वर्क कर रहे हो यानी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लगाने के बजाय तीनों एनोटेशन का यूज कर रहे हो, लेकिन यहां पर गलती से कोई एनोटेशन लगाना भूल गए तो क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप कंपोनेंट स्कैन ये एनोटेशन लगाना भूल गए तो क्या होगा।
ये होगा कि स्प्रिंग कंपोनेंट क्लास को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंपोनेंट क्लास को पहचानने और उन्हें बीन के रूप में रजिस्टर करने के लिए ही तो कंपोनेंट स्कैन को काम पे रखा है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एनोटेशन के साथ।